किसान भाइयों, अगर आपने इस टाइम पर मूंग की खेती कर रहे हो, यानी मूंग आपके खेत में खड़ी है या उड़द आपके खेत में खड़ा है, तो आपने देखा होगा कि इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कीट लगना चालू कर देते और कीट आपके उड़द या मूंग की फसल को खराब करते हैं। कीट कुछ इस तरीके का आपको अपने पौधों पर दिखाई पड़ता है। अब ये कीट आपके खेत में फूल की स्थितियां हैं तो फूल काट करके गिरा देता है। अगर फूल की स्थिति नहीं है तो पत्ती को भी नुकसान करता है, पत्ती में छेद कर देता है, पत्ती को काट करके गिरा देता है। ऐसे में जो है नुकसान होने के चांस बन जाते हैं। तीसरी कंडीशन होती है कि अगर आपके खेत में फलियां बनना चालू हो गई उड़द या मूंग में, तो फली को छेद करके ये दाने को खा करके ख़राब कर देता है। यानी कुल मिलाकर के पत्तियां काटने के बाद, फूल काटने के बाद अगर बच जाता है तो फलियों को भी ये नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके के कोई भी अगर कीट लगे हुए हैं तो उससे आपको बचाव करना ज़रूरी है। बचाव करने के लिए बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं और कोई दवा कहने पर दुकानदार के ला करके और डाल देते हैं। बहुत से किसान भाई गलत डोज में मात्रा को डालते हैं, जिससे जो है फायदे की जगह नुकसान होता है। अब होता क्या है, ज़्यादा डोज डाल देने पर कीट तो मर जाता है, लेकिन जो आपके उड़द की फसल है वो ख़राब जाती है, क्योंकि फूल की स्थिति में है तो फूल झड़ करके गिर जाता है। बाद में फूल बनता नहीं, फूल मर जाता है, पौधा जो है फलत नहीं दे पाते हैं। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि सोचते हैं कि यार इस टाइम पे फूल की स्थिति है और हम कीटनाशक डालेंगे तो सिंचाई कर देंगे और सिंचाई करने के बाद कीटनाशक डालेंगे। देखिए किसान भाइयों, एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप कीटनाशक डालने जा रहे हैं तो पहले आपको खेत में जो खरपतवार हैं उनको निकाल देना ज़रूरी है। अगर खेत से खरपतवार नहीं निकालते हो तो कीट पनपने का खतरा बन जाता है। तो इसलिए कोई भी दवा का अगर आप स्प्रे करने जा रहे हो तो खरपतवार पहले आपको खेत से निकाल देना है, उसके बाद ही दवा को डालना है और दवा उचित मात्रा में डालना है। देखिए बहुत सी दवाएं मार्केट में आती हैं जिनको आप डाल सकते हो, और कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनको आप सही मात्रा में डालोगे तब तक तो फायदा रहेगा, और थोड़ी सी मात्रा बढ़ा देने पर नुकसान होगा। तो इसलिए कोई भी दवा डालने के पहले उसकी डिटेल आपको ज़रूर पता होना चाहिए। मैं दोस्तों यहाँ पर ये है प्रोफेनोफास और प्लस साइपरमेथ्रिन। प्रोफेनोफास 40% और साइपरमेथ्रिन 4% इसमें मिली है। चूँकि साइपरमेथ्रिन 4% मिली है, अगर हम डोज बढ़ा करके डाल दूंगा तो फूल ख़राब कर देगी, तो इसलिए हमको डोज बढ़ा करके नहीं डालना है। अब एक चीज़ और है, अगर आप सिंचाई करके भी डालते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं है, नुकसान नहीं होगा। अगर आप सिंचाई नहीं करके डालते हो तब भी दोस्तों नुकसान नहीं होगा, फूल भी बचा रहेगा और आपके खेत से कीट भी मर जाएगा। लेकिन खेत को साफ रखना ज़रूरी है, मेड़ आदि पर भी आपको दवा स्प्रे कर देना है। अब जो ये साइपरमेथ्रिन प्लस प्रोफेनोफास की जो दवा है, मैंने दोस्तों नागार्जुना की ली है, आप किसी कंपनी की ले सकते हो। आधा लीटर की बोतल मुझे 400 रुपये की मिली है, तो इस हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि बहुत से दुकानदार आज के समय में क्या कर रहे हैं कि रेट इन पे बहुत हाई पड़ा होता है और सेम उसी रेट पे 600 रुपये का जो है आधा लीटर बेच रहे हैं, किसान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इस बात को भी आपको सावधानीपूर्वक ध्यान रखना है। अब इसकी जो डोज हमें डाल रहे हैं वो 3 ml प्रति लीटर डाल रहे हैं। आपको यहाँ पर हम मात्रा बता रहे हैं उस हिसाब से डालना है। चूँकि मेरा 20 लीटर का टंकी का टैंक है तो इसलिए 60 ml मात्रा हम इसमें ले रहे हैं। तो पहले मैंने 50 ml ले ली है और फिर 10 ml, यानी 60 ml मैं प्रति पंप डाल रहा हूँ। तो सेम डोज आपको इतनी ही डालना है, इससे ज़्यादा बढ़ा करके नहीं डालना है। आप दुकानदार के पास जाओगे तो दुकानदार क्या बोलेगा कि इसकी मात्रा आप 100 ml प्रति टंकी डाल दीजिए, और जो कि 16 लीटर वाली टंकी में बताएगा, जिससे डोज ज़्यादा हो जाएगी और फूल मर जाएगा। क्योंकि साइपरमेथ्रिन मिली हुई है तो अधिक मात्रा डालने पर फूल को नुकसान होगा। अगर फूल की स्थितियाँ नहीं है, फूल नहीं बना है या फलियाँ बन चुकी हैं, तो उस कंडीशन में आप थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं तो कहता हूँ दोस्तों 60 ml मात्रा बड़ी पर्याप्त है, इससे ऊपर आपको नहीं लेना है। जबकि आप 50 ml भी डाल सकते हो। अगर आपने पहला स्प्रे करने जा रहे हो, इसके पहले कोई दवा नहीं डाली है, तो 50 ml ले सकते हो। बाकी दूसरी दवाएं हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो को देख करके, चाहे इस पे हो या STR खेती पे हो, मैंने पहला स्प्रे किया है, वो दवा भी मैंने बता दी है। हालांकि मैंने उड़द में पहला स्प्रे किया है, जिसमें मैंने उड़द की
तुड़ाई कर रहा हूँ और उसके बाद अब दूसरा स्प्रे करना है, जिससे जो नया फूल बन रहा है वो आगे चल करके भी उसमें फलियाँ बन सकें। वैसे तो हम कटाई कर लेते, लेकिन मैंने सोचा चलो आगे थोड़ी समय के लिए और छोड़ देते हैं, जिससे नई फलियाँ जो बनेगी उनसे भी उत्पादन मिल जाएगा, जो एक अधिक उत्पादन लेने का अच्छा तरीका भी हो सकता है। अब जो दवा आपको स्प्रे करना है तो अच्छी तरीके से ऊपर से स्प्रे करना है, जिससे पौधा पूरा भीग जाना चाहिए। क्योंकि देखो, मेरा गन्ने के साथ बुआई किया है तो थोड़ा दूरी ज़्यादा है, लेकिन आपने अगर सिंगल बुआई किया है तो लाइन से बुआई किया है या नहीं लाइन से बुआई किया है तो अच्छी तरह से स्प्रे करना है, जिससे पौधा ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से भीग जाना चाहिए। अगर पौधा अच्छी तरह से भीगता नहीं है तो, क्योंकि ये कांटेक्ट बेस वाली दवा है, तो बहुत से कीट बच जाएंगे जो आगे नुकसान पहुंचाएंगे और आगे दवा आपको बढ़ा करके डालनी पड़ेगी। अब सेकंड डोज जो मुझे डालना पड़ रहा है तो मैंने प्रोफेनोफास लिया है, क्योंकि सेम दवा अगर हम डालेंगे तो जो कीट इसमें बच गए थे पुराने, वो मरने वाले नहीं है, वो और रजिस्टर उत्पन्न कर लेंगे, जिससे और भी हमारी फसल को नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी स्प्रे करें, दवा बदल कर स्प्रे करें, उचित मात्रा में सही टाइम पर स्प्रे करेंगे तो आप अपनी उड़द की फसल को नुकसान होने से बचा सकेंगे।